दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का बच पाना अब आसान नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी उनको लेकर के कड़ा रुख अपनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने आज विजय शाह को फटकार लगाई और पूछा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे बयान दे सकता है। दरअसल विजय शाह जो अनुसूचित जनजातीय मामलों के मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने 3 दिन पहले कर्नल सोफिया के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है। इसके बाद से पूरे देश में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने लगे कि कैसे जहरीले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ने विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इवन कि विजय शाह से सिर्फ एक सवाल जवाब पूछताछ हुई, इसके अलावा विजय शाह से कोई चर्चा नहीं की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले पाई। इसी बीच हाईकोर्ट ने कल इस मामले का संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट जबलपुर ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 4 घंटे के भीतर एमपी गवर्नमेंट को, एमपी के डीजीपी को आदेश दिया कि वो मुकदमा दर्ज करें गंभीर धाराओं में, और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें विजय शाह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर विजय शाह की गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी के ना चाहते हुए भी उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ सकता है। लेकिन विजय शाह इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके वो गुहार लगाते हैं इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की अर्जेंट सुनवाई कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन कुंवर विजय शाह को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विजय शाह कैसे इस तरह का बयान दे सकते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई थी कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेट दी है सुनवाई की, यानी 16 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है विजय शाह को, उससे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में किसी तरह की कोई रियायत बरतने जा रहा है, मतलब उनको कोई राहत देने जा रहा है इस मतलब गिरफ्तारी से। इसको लेकर के संदेह है। आपको बता दें कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, एक पब्लिक मीटिंग में करीब 3 मिनट तक कर्नल सोफिया के बारे में बात करते हैं। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहते हैं, और जब वो वीडियो मंगलवार को सामने आता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद से विजय शाह ट्रोल होने लगते हैं। विजय शाह से लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर आप कैसे इस तरीके की बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विजय शाह के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई फैसला नहीं देता है, मतलब उनके फेवर में कोई फैसला नहीं देता है, उन्हें अगर गिरफ्तारी पर स्टे नहीं देता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेगी? मोहन यादव क्या विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? ये बड़ा सवाल है। मोहन यादव से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का तो फैसला सेंट्रल ने किया है। ऐसे में वो विजय शाह के बारे में क्या फैसला ले सकते हैं? आपको बता दें कि कुंवर विजय शाह शिवराज सरकार में भी मंत्री थे और मोहन यादव सरकार में भी मंत्री हैं। 8वीं बार वो एमएलए जीते हैं, और कहा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और इसी पकड़ की वजह से
भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल वोटों का उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी बीच जो उमा भारती हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, वो सामने आती हैं और वो भी विजय शाह से इस्तीफे की मांग करती हैं और ये भी कहती हैं कि अगर विजय शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो विजय शाह को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या विजय शाह को बर्खास्त करेंगे या फिर इसी तरीके से मामले के ठंडा होने का इंतजार करेंगे।